चलो, तो कहाँ गया शेयर? वीडियो ऑन कर दिया करो तुम लोग यार। हम्म, हाँ, तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज क्या बताया अक्षता? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन का आंसर। आर्यन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट इज? यस सर। दूसरे का आंसर बताओ, सेकंड क्वेश्चन का। इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज? जीरो। हाँ, जीरो होता है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन अक्षता, एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी। अरे, ये बताया था ना, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था यार उस दिन। ये इसके बच्चे हो गए, फिर वो पापा बन गया। रेस्ट एंड मोशन, है ना? बताया था ना। इनकी वैल्यू क्या होती है? पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू। आर्यन तुम बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है आर्यन? फोर्थ वाला। चलो, दीप तुम बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना? ये भी मैंने पढ़ाया था पहले दिन, शायद तुम लोग अटेंड नहीं किए, जो भी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, दीप, डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड बट नो? डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड है बट कोई डायरेक्ट, बट हैज नो? नहीं पढ़ा? मुझको बताना। हाँ हाँ, तुम्हें बताना है। दीप, अक्षिता, सॉरी यार, हाँ। नो डायरेक्शन। वेरी गुड, नो डायरेक्शन। नेक्स्ट आर्यन तुम बताओ, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी? फिक्स्ड क्वांटिटी। हाँ, बताओ अक्षिता, गुड कौन सी इवनिंग क्वांटिटी? सर। गुड इवनिंग बेटा, बताओ। नॉन। Displacement is a vector quantity. They have magnitude as well as direction. हाँ, नेक्स्ट। चलो श्रिया, तुम बताओ नेक्स्ट। सर सेवेंथ। आज आप फिजिक्स का तो पूछने नहीं वाले थे। तो यही तो, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, है ना? The तो SI unit हाँ, of स्पीड। speed is meter. मीटर पर सेकंड बेटा, मीटर डिस्टेंस की होती है, ठीक है? अच्छा सर। हाँ, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड की मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की ये होती है आपकी मीटर। चलो नेक्स्ट। हम्म, अब बताओ दीप, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स कौन सा मोशन? किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं? नहीं पता आर्यन? यूनिफॉर्म मोशन। ना, यूनिफॉर्म मोशन तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। श्रेया? सुन लो, इसका आंसर है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है बेटा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा कि सपोज मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मैं गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एकदम सीधा जा रहा हूँ। तो मेरा डिस्टेंस सपोज है 5 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट में कितना आएगा? 5 मीटर। तो कब इक्वल होते हैं? इन केस ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो भी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसका मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक कदम आगे गया, यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर मैं वापस एक कदम पीछे आ गया। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। जहां से मैंने चालू किया वहीं पे मैं वापस आ गया। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? मतलब आप स्ट्रेट लाइन में चलो और आप अपना डायरेक्शन चेंज मत करो, आप एक ही डायरेक्शन में चलते रहो, ठीक है? क्लियर है अक्षिता, आर्यन, श्रेया? अरे अपना ऐसे हाथ ठेंगा दिखा दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट। यस। एन ऑब्जेक्ट कवर्स फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ लेगा, ठीक है? फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद स्पीड, ये है v1, v1,
and next half of the distance with speed v2, what is the average speed? कितना आंसर आता था एवरेज स्पीड का? कौन बताएगा? ये बस फॉर्मूला है, मैंने सॉल्व भी करवाया था इसका क्वेश्चन। 2v1 upon 2v1 sorry 2v1 plus v sorry 2v1 into v2 upon v1 plus v2। हाँ वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या था? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। श्रेया अब तुम बताओ। एन ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? 10th क्वेश्चन। मीटर पर सेकेंड। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी की एसआई यूनिट सेम होती है। एक क्वेश्चन एक नंबर का एसआई यूनिट का आएगा। ठीक है, अब या तो वो स्पीड का आ जाएगा, या तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा, या तो किसी और का आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताओ दीप। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड? आर्यन? acceleration। हाँ वेरी गुड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सुन लो, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो रेट मतलब है ना, रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। तो या तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो, या तो आप बोलो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट श्रेया। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज? 0। वेरी गुड। सुन लो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वही फाइनल वैल्यू होगी। तो v माइनस यू कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, बन जाएगा ये चीज। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, ना बढ़ रही है ना घट रही है। नेक्स्ट डीप। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड? नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं अपन? नहीं याद है, बता रहा हूँ, बताओ आर्यन। व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड? retardation हाँ, retardation रिटार्डेशन। ठीक, सब रटने वाला है। ठीक है, याद कर लेना, तुरंत याद हो जाएगा, एक वर्ड के आंसर है। नेक्स्ट बताओ श्रेया। इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज? सेम। हाँ, सेम मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, सेम मतलब कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो ध्यान रखना है। स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब? देखो, मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी, अगर देखो अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। तो जनरली यस। जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी किताब में सारे लीनियर मोशन वाले हैं। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि उसकी अच्छा सुन लो, दो चीजें हैं, एक चीज होता है कांस्टेंट और एक चीज होता है जीरो। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू है बट वो चेंज नहीं हो रही है। जीरो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ध्यान रखना है चीज। कांस्टेंट में कोई वैल्यू है बट वो चेंज नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, या मैंने कहा मेरा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, बट उसमें कुछ ना कुछ है। 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जीरो नहीं है वो। तो आपने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मान लो सपोज वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ हर सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 मीटर। यही मतलब हुआ ना। अगर मैंने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर कवर करेगा। तो अगर हर सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर कवर कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कौन सा मोशन है? ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा, स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और तीसरा, एक्सेलरेशन इज क्या? 0। 0। 0। है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये 3 चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैंने जो वीडियो पढ़ाया डाला था उसमें है ये सब, एक बार फिर से देख लेना। आगे देखो नेक्स्ट, बताओ कौन बताएगा? आर्यन बताओ। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है?
0. हाँ अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन, देखो जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां एक्सेलरेशन क्या है, 0। वेरी गुड। बताओ अक्षता, आर यू अवेलेबल अक्षता? Yes. हाँ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पढ़ा था बेटा वीडियो में तो नहीं पढ़ा था ना, सुनो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, देखो यहाँ पे। हाँ सर पढ़ा था. बताओ आर्यन क्या देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप? Acceleration. नहीं नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, क्या देता है? Velocity. वेलोसिटी। हाँ अभी देखो, हाँ अभी अच्छा ठीक है, डिस्टेंस टाइम है तो इसको स्पीड लिख दो, ठीक, स्पीड देता है। अगर डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी। अभी मैं बता दूंगा स्लोप क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? ये देगा एक्सेलरेशन, क्या देगा? ये अभी याद कर लो, मैं समझा दूंगा। Accelerate. हाँ मैं समझा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन इज, क्या होता है एक्सेलरेशन? नहीं पता। देखो नाम ही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई आप नाम देखो ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक चीज ध्यान देना, मान लो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब एवरी सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? गुड इवनिंग अक्षिता, मिड्ढा जी सॉरी। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अरे तुम यहाँ पे छुपी हो, अरे अरे ये पता नहीं ऐसा हो जाता है, फिर ये पता नहीं सीधा कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं आता। अब मेरे को इसको सीधा करना है तो ये ऐसा हो गया, बताओ। आई डोंट नो हाउ इट बिकम्स वर्टिकल। हाँ ऐसा हो गया, चलो ठीक है आगे देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन में? इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? से डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, तो उसकी Decrease. Decrease. वेरी गुड, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th लास्ट, if acceleration of a body is 3 meter per second square it means that every second the velocity of object dash by 3 meter per second। क्या वर्ड आएगा यहाँ डैश के? से चेंज। Increasing. चेंज, या तो चेंज लिख दो या तो ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? इंक्रीजेस, है ना। इसका मतलब हर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? क्लियर है यस बेटा? सर। हाँ। Yes. अगर मान लो क्वेश्चन में -3 दिया होता तो क्या मतलब होता? एवरी सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग बाय 3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो। बन जाएगा इतना अभी तक? हाँ चलो देखो। Yes. हाँ अब देखो नेक्स्ट है ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा ग्राफ समझा देता हूँ, ठीक, ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक मिनट, न्यू पेज पता नहीं कहाँ गया, हाँ न्यू पेज। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। सर ये ग्राफ के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बेटा अभी बचा है चैप्टर काफी, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन बची है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ आप लोग को, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं बट थोड़ा ग्राफ देख लो। देखो यहाँ पे आपको जो भी ग्राफ प्लॉट करने हैं, डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, वो सब कुछ अगेंस्ट टाइम प्लॉट करना है, ठीक, टाइम एक्सिस के अगेंस्ट। अब देखो मान लो ये ग्राफ दिया है, मैं रफ हैंड बना रहा हूँ, आप स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। मान लो ये टाइम दिया है। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी चीज समय के साथ कांस्टेंट है, वही मैंने कहा कि सपोज आज का दिन, आज पहला दिन है और आज मेरे खाते में 100 रुपए हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट मुझे ये मिल गया। कल दूसरा दिन है, मैंने कहा कल भी मेरे खाते में 100 रुपए हैं,
तो दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा यहाँ पर, एक इससे और एक इससे। फिर मैंने कहा तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी मेरे खाते में 100 रुपए हैं, तो ये अगला पॉइंट मिल गया। चौथा दिन आ गया, चौथे दिन भी मेरे खाते में 100 रुपए हैं, तो ये चौथा दिन आ गया। तो हो क्या रहा है, हर दिन जो मेरा वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी चीज समय के साथ कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर है ये सबको? अनम्यूट कर लो, पढ़ा लिया मैंने। यस क्लियर? सर। ठीक है। यस सर। हाँ तो मान लो देखो इसमें ग्राफ ऐसा आता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, सपोज ऐसा ग्राफ दे दिया, ये ऐसा वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं रेडी, बस ऐसे ग्राफ दे देगा। अब बोलेगा व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कह सकते हैं मोशन के बारे में? कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। सर स्टेशनरी। हाँ वेरी गुड। सुनो सुनो फिर से ध्यान दो, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो तुम प्लॉट कर लो। सपोज यहाँ टाइम 0 या जो भी ले लो, सपोज जब टाइम 1 है तो ये डिस्टेंस 5 है, फिर टाइम 2 हो गया तब भी डिस्टेंस 5 है, टाइम 3 है तब भी डिस्टेंस 5 है, टाइम 4 है तब भी डिस्टेंस 5 है। या सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है ना? मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है। क्लियर है ये चीज? यस यस। हाँ। तो अगर कोई भी ग्राफ टाइम एक्सिस को पैरेलल है तो वो कैसा मिलेगा, सॉरी मतलब वो जो, अगर कोई भी ग्राफ टाइम एक्सिस को पैरेलल है तो यहाँ वाई एक्सिस में जो भी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया इसका मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्लियर है ये चीज? हम्म। यस। ओके। अब देखो आगे, अब दूसरा जो आपको ग्राफ पढ़ना है वो ऐसा ग्राफ जहां पर वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब देखो यहाँ पे, सपोज ये टाइम है और ये मेरी उम्र है, ठीक है? अभी कौन सा साल चल रहा है बेटा? 2021। हाँ अभी ईयर है 21, ठीक है। और मान लो ये ईयर 21 में यहाँ से लेता हूँ, ईयर 21 में मेरी जो उम्र है, कितनी उम्र है मेरी बताओ? नहीं तब मेरी क्यों लेते हैं, मैं तो बड़ा हूँ, तुम 29। बताओ। 25। नहीं, बहुत ज्यादा है, सर बहुत। 26। नहीं। सर 22। हे भगवान, पागल हो गया? सर 23। 29 सर। मेरे को 29। मेरे को ग्रेजुएशन किए हुए जब मैं 22 साल का था मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, और मेरे को अच्छा सर ग्रेजुएशन आप खत्म 25 हुए। ज्यादा क्यों बता रहे हैं फिर? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को ग्रेजुएशन खत्म किए 7 साल हो गए, तो 27 + 7 कितना होता है? 29। हाँ वो तो कैमरे 29 में, कैमरे में उम्र छुप जाती है मेकअप से, तुम्हें क्या पता, है ना? खैर ऐसा कुछ सर। नहीं। मैं कब से बोला था 29 20। हाँ तुम तो मेरी कुंडली निकाल के बैठे हो, तुम ही मेरी शादी करवाओगे, देखो यहाँ पे। हाँ तो मैंने कहा मेरी उम्र, ठीक है, तो अभी 21 चल रहा है तो मेरी उम्र कितनी है, 29। अगला साल कौन सा आएगा, 22। 22 में मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 साल। अगला साल कौन सा आएगा, 2023, मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 31। 31। हाँ तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, पहला पॉइंट तो ये मिल गया, दूसरा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, ऐसे। ये मेरे को मेरी उम्र देख के डर लग रहा है यार, काफी ज्यादा तेज से बढ़ रही है। हाँ, और अगर मैं इन पॉइंट को अब ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, झुक, इंक्लाइन मतलब झुकी हुई, है ना? तो ये ग्राफ मुझे कब मिलेगा, जब भी कोई चीज कैसे चेंज हो, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है ये चीज? हाँ। यस। यस सर। हाँ अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है। अब मैंने कहा इतनी है, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है, मैंने कहा इसका वीटी ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओ,
वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ इसका कैसा मिलेगा बताओ, नहीं कैसा मिलेगा? अक्षता बताओ, आश्रिया, दोनों अक्षता बताओ, कैसा मिलेगा बेटा वीटी ग्राफ? अरे इतना क्या सोचना, मैंने क्या बोला, जो भी सर चीज क्या बताना है? ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड एक ऑब्जेक्ट की, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? रेस्ट। रेस्ट नहीं, मतलब सुन लो, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये चीज क्लियर है? एक्सेस। इसको याद कर लो, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल और टू द सर टाइम। आप ये जो 21 22 वाला बता रहे थे, हाँ इसका, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ ना, बता रहा हूँ, अभी ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है, ये इतना क्लियर है वेलोसिटी का टाइम ग्राफ। सर ये हाँ वेलोसिटी का टाइम Yes. ग्राफ है? मैंने अभी क्वेश्चन में कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? उसका वीटी ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो भी चीज कांस्टेंट है उसका ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये चीज क्लियर है? यस। ये हाँ, अब देखो, अब अगर Yes. वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर। है ना? तो अब मुझे किसी ने कहा कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ठीक है, 1 से अपन ले लेते हैं, चलो 0 से लेते हैं, मान लो इनिशियली 0 पे 0 है, टाइम 0 है, तो डिस्टेंस भी आपका 0 है। फिर जब टाइम 1 हो गया, कितनी वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकंड में कितना कवर करेगा? 5। फिर जब 5 टाइम मीटर। 2 हो गया तो कितना करेगा? 5 + 5 10। फिर टाइम 3 हो गया, अब कितना कवर करेगा? 10 + 5 15। 15। फिर टाइम 4 हो गया, फिर कितना कवर करेगा? 15 + 4 20। 20। तो यहाँ पे क्या हो सर रहा है? 5। हाँ, हर सेकंड ऑब्जेक्ट 5 मीटर कवर कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो ना, ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये कह सकते हो आप। सॉरी, मेरा जो पैर है वो स्लीपिंग फुट हो गया, झुंझुनी चढ़ गई, मतलब कहने का। अब देखो यहाँ पे, अब किसी ने कहा बेटा कि इसका डीटी ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ? डीटी ग्राफ। तो ये डिस्टेंस टाइम 0, ग्राफ। हाँ 0 पे 0, टाइम 1 है तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5। टाइम 2 पर डिस्टेंस कितना हो गया? 10। 10। टाइम 3 पर डिस्टेंस कितना हो गया? 15। 15। और चलो 3 ले लो, बाकी छोड़ दो। अब देखो, इसको ज्वाइन करो, 1 को 5 के साथ, 10 को 2 के साथ, 15 को 3 के साथ। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन टाइम इंक्लाइंड टू इंक्लाइन टू द, द टाइम एक्सिस। ये मुझे क्यों मिला था ग्राफ? बिकॉज डिस्टेंस इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट द इन, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये किसका ग्राफ है? ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ ये यूनिफॉर्म मोशन का डीटी ग्राफ है, और ये यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ है। अलग अलग ग्राफ बनते हैं, ध्यान रखना, एक ही ग्राफ में सब नहीं बन जाता। क्लियर है? आ गया समझ में? दीप, श्रेया, अक्षिता, यस। आर्यन, समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा ट्रिकी है, यस। एक बार और अगर सर समझ। ये जो ऊपर वाला था ये भी मतलब यही ग्राफ था ना? कौन सा वाला बताओ? ये बीटी वाला, नहीं सर, इधर वाला, एज वाला? एज एज वाला। हाँ तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था ना, कि अगर कोई चीज अच्छा। इक्वल अमाउंट से चेंज होगी तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है, उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, क्लियर है चीज? तो सुन लो, ये ग्राफ जो बना यस। है, जहां मैं टिक कर रहा हूँ, जहां मैंने और ए सर लिखा ये है। जो हाँ कांस्टेंट वाला ग्राफ है इसमें हाँ, हमेशा वीटी लिखना पड़ेगा? ऐसा नहीं है बेटा, सुन लो, वही मैं कह रहा हूँ। अब सपोज कि क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। क्या क्वेश्चन आ गया? ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। अब आपको पता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये वीटी वाला कब बनेगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी।
हर बार वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट केवल यूनिफॉर्म मोशन में होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। तो ये ग्राफ केवल यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा चलो अब आगे Yes. देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। देखो अब सपोज मैंने कहा कि बॉडी में एक्सेलरेशन है, बॉडी में एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, है ना? नहीं है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो मैंने कहा किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर, ठीक। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, बात वही है, उतना आएगा। अपॉन 1 सेकेंड भी कर सकता हूँ। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, बताया था ना। Acceleration of an object is 2 meter per second square. What is meaning of this statement? It states that every second the velocity of the object is changing by 2 meter per second. Clear है चीज? यस Yes, सर। sir. तो अब देखो, अब किसी ने कहा कि इसका तुम पहले 80 ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओ, 80, 80 मतलब Acceleration time. एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। Acceleration upon time. एक्सेलरेशन तो यहाँ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर कोई भी चीज कांस्टेंट तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर है चीज? ठीक। अब किसी ने मुझसे कहा कि तुम इसका वीटी ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम। अब देखो यहाँ पे ऐसा ले लो, ये टाइम ले लो, ये वेलोसिटी ले लो। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, 0। जब टाइम 1 होगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2। टाइम 2 पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4। टाइम 3 पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 6। टाइम 4 पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8। तो अब यहाँ ध्यान से देखो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रहा है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है ना, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और मैंने बताया था अगर कोई भी चीज इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है, उसका ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। समझ गए? तो एक चीज ध्यान देना, देखो ये जो मैंने बताया ये कौन सा मोशन है बेटा, ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब जो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया और ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। इसके ऊपर जो अपन ने पढ़ा था ये कौन सा मोशन है बेटा, ये है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये उसका dt ग्राफ मिल गया। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ये उसका वीटी ग्राफ मिल गया ये वाला। और एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, तो उसका एटी ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं। तो आपको मोशन से पकड़ना है कौन सा मोशन दिया है, यूनिफॉर्म मोशन दिया है तो ये तीनों ग्राफ, ये dt हो गया, ये vt हो गया और एक्सेलरेशन 0। और दूसरा कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में आपको कौन सा पढ़ना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये उसका एटी ग्राफ हो गया। वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये उसका वीटी ग्राफ हो गया। अच्छा अब जस्ट सपोज किसी ने बोल दिया यहाँ पर कि इसका dt ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ बेटा, dt। तो देखो dt कैसे बनेगा, देख लेना ध्यान से, सुनो यहाँ पे। पहले तुम इस वेलोसिटी और टाइम से डिस्टेंस निकाल लो। क्या क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है ना श्रिया, अक्षिता, Yes. है ना, बोर्ड तो नहीं? Yes, sir. हाँ देखो, अब इनिशियली 0 पे 0 आ गया, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 6 3 जा 18, 4 8 जा 32। अब देखो यहाँ जो चेंज हो रहा है बेटा, पहले कितना इंक्रीज हुआ, 2, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 8 माइनस 2 6, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 18 माइनस 8 10, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 32 माइनस 18 कितना आएगा, 28 हो गया 10 और 10. 14 14। तो सुन लो,
अब क्या यहाँ पे इक्वल अमाउंट से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब ध्यान रखना, सर हो रहा है ना? कहाँ पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 10, कहाँ इक्वल कहाँ है? इक्वल क्या होता है? 2 4। हाँ देखो सर। वेलोसिटी तो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, डिस्टेंस कहाँ हो रहा है बेटा? पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, अलग अलग वैल्यू है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कैसे चेंज होता है? बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम। लेकिन जो डिस्टेंस चेंज होता है वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज अनइक्वल अमाउंट से चेंज होती है तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? उसका ग्राफ ऐसा मिलेगा, कर्व में। कैसा मिलेगा? कर्व। कैसा मिलेगा? कर्व, ऊपर की तरफ। तो इसका जो dt ग्राफ होगा ना बेटा, वो ऐसा कर्व मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। उसका जो dt ग्राफ है वो ऐसा ऊपर की तरफ कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलेगा। स्ट्रेट लाइन कब मिलता है? जब इक्वल अमाउंट से चेंज हो, और जब इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होता तो वो ऊपर की तरफ एक कर्व मिल जाता है। अगर आप ग्राफ पेपर में ये वैल्यूज प्लॉट करोगे ना तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। आप करके देख भी लेना अपने घर में। क्लियर है ये चीज? अक्षिता, श्रिया, अक्षिता स्क्वायर, यस सॉरी, सर। आर्यन। हाँ, तो ध्यान देना कि यूनिफॉर्म मोशन दिया है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दिया है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल अमाउंट से चेंज होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अगर बोल दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एटी ग्राफ ऐसा मिलेगा। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वीटी ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। और डिस्टेंस कैसे चेंज होता है? बाय अनइक्वल अमाउंट। तो जो भी चीज अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसका ग्राफ कैसा मिलता है? ऊपर की तरफ कर्व मिलता है। क्लियर है बेटा ये चीज? यस चलो, अब अपन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नहीं क्लियर है तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो यहाँ पे, तेरी नजर में ये क्या करते हैं। हाँ, सर, ये सब एमसीक्यूज हैं। ये सब बनाने वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं, वन वर्ड है। देखो यहाँ पे, अब कह रहा है, अरे यार पेन कहाँ गया? हाँ, ड्रॉ dt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा बनेगा dt ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए? बताओ। अभी मैंने बताया ना, स्ट्रेट यूनिफॉर्म, लाइन, हाँ, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन इंक्लाइन टू द टाइम स्ट्रेट टाइम एक्सिस। एक्सिस, लाइन। टू द टाइम। ये बन गया dt ग्राफ, ये पहला आंसर हो गया। फिर कह रहा है ड्रॉ vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। vt ग्राफ कैसा मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए? बताओ श्रिया, कांस्टेंट। अक्षिता। अरे कांस्टेंट मतलब कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन तो पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पैरेलल, टाइम एक्सिस। स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। पैरेलल लाइन। फिर तीसरा बोल रहा है ड्रॉ 80 ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब सुन लो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना? होता है ना? तो कैसा यस सर। मिलेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? यस सर। ये भी मिलेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर है? हाँ। यस यस सर। हाँ, फिर कह रहा है ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वीटी ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। और लास्ट बचा ड्रॉ dt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कैसा डिस्टेंस कवर करता है? बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब भी डिस्टेंस अनइक्वल अमाउंट से चेंज हुआ, ग्राफ कैसा होगा? कर्व। कैसा होगा? कर्व। क्लियर है ये चीज? सर। अब सुन यस लो, सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा सुनो तो, एक आज ही 2-3 यस क्वेश्चन सर। का लेते हैं, 10 मिनट और पढ़ लो, ठीक है? तो मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, अभी 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं वाला। सुनो, अब देखो यहाँ दिया है विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर स्पीड। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्लोप का। किसका कंसेप्ट आता है? स्लोप का। देखो यहाँ पे, तो जैसे, हाँ, जैसे ये dt ग्राफ दिया है, dt ग्राफ, तो स्लोप क्या होता है बेटा? ये एंगल, ये जो एंगल है जो ग्राफ और टाइम एक्सिस के साथ बनता है, इसको अपन स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और dt ग्राफ का लो स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है।
क्या देता है? It will give speed. स्पीड। अब सुन लो, बहुत इजी है। जैसे मान लो ये 2 दे दिया, ये दे दिया डी, ये दे दिया टी, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी। अब क्वेश्चन इसमें आता है किसका स्पीड ज्यादा है और किसका स्पीड कम है। तो सुन लो, जिसका ए का एंगल, स्पीड ज्यादा। हाँ जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। तो बी का एंगल इतना है, ए का एंगल इतना है, किसका एंगल बड़ा है? ए का एंगल बड़ा है। तो यहाँ पे आप लिख दो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। क्लियर है ये चीज? हाँ। यस तो ये स्लोप रटने वाला है, ठीक है, बस रट लो। हाँ अब देखो दूसरा जो स्लोप आता है वो होता है वीटी का। ये वीटी ग्राफ है, देखो ये वाला ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, ये जो एंगल है टाइम के साथ, ये देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन में आ जाता हूँ, यहाँ पे देख लो कहाँ गया, सॉरी, ये क्वेश्चन दिया है पहला वाला, विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर स्पीड। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पी है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्यू है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? बताओ किसका स्पीड ज्यादा है? पी। हाँ, वेलोसिटी पी। ऑफ पी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ क्यू। ठीक, आगे देखो। अब ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बस बोल सकते हो इसके मोशन के बारे में, जल्दी बताओ। So stationary motion. वेरी गुड। नहीं, स्टेशनरी नहीं, ऑब्जेक्ट इज एट Rest. रेस्ट। रेस्ट। बस। नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, पी और क्यू? पी। पी। हाँ Q. नहीं नहीं, ये देखो ना, यस ये यस सर, ये सॉरी, क्यू नहीं क्यू नहीं, क्यू। सही है सही है सही है। ये टाइम है ना, वीटी पी ग्राफ है। है। हाँ, ये एंगल इतना है, ये एंगल इतना है, किसका एंगल बड़ा है? पी का एंगल मुझे बड़ा लगा है। वो टी है। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। टाइम के साथ एंगल देखना है, ठीक है। सुनो मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, 2 मिनट और आ जाओ मीटिंग में, बस 2 मिनट और, ठीक है, Okay. नई मीटिंग में। ओके।